हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, कैसे प्राप्त कीजिएगा समीकरण दीजिए मिथाइल साइनाइड से एसिटल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर बच्चों हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम यहाँ पर इसका मेथिल साइनाइड का बच्चों हम यहाँ पर क्या कराएंगे, पार्शियल रिडक्शन हाइड्रोलाइसिस, यानी आंशिक इसका अपचयन कराएंगे, फिर उसके बाद जल अपघटन। बच्चों हम यहाँ पर किसका, मेथिल साइनाइड का बच्चों हम यहाँ पर क्या कराते हैं, पार्शियल यानी आंशिक अपचयन और फिर जल हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, आंशिक अपचयन जल अपघटन कराने पर मिथाइल साइनाइड का आंशिक अपचयन जल अपघटन कराने पर हमें बच्चों क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बच्चों इस अभिक्रिया के पदों की बात करें तो पद नंबर 1, तो सबसे पहले हम बच्चों किसके साथ SnCl2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिससे इसका क्या होगा, आंशिक अपचयन और बच्चों इसके बाद हम कराएंगे पद 2, हमारी द्वितीय स्टेप में बच्चों हम क्या कराएंगे, इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन अम्लीय माध्यम में जल अम्लीय माध्यम में बच्चों हम क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइनाइड के साथ क्या होता है, तो चलिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मिथाइल साइनाइड कुछ इस प्रकार इसकी संरचना होती है, यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, मेथिल साइनाइड बच्चों मेथिल साइनाइड अभिक्रिया करता है किसके साथ, SnCl2 प्लस HCl। तो बच्चों हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, RCH डबल बॉन्ड NH। फिर बच्चों यहाँ पर हम इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, बच्चों H3O प्लस। अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड। तो हमें प्राप्त होता है बच्चों यहाँ पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों इस अभिक्रिया की हम क्या, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों इसकी क्रियाविधि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसके साथ क्या होता है। तो बच्चों बात करें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो बच्चों यहाँ पर ये 2H के साथ इसका अपचयन करता है, तो एक H इसकी साइड जाता है और एक H इसकी साइड जाता है। यहाँ पर एक बंध टूटते हैं और यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, CH3 CH और डबल बॉन्ड NH। अब बच्चों आगे बात करें तो यहाँ पर हम इसका जलीय अपघटन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर H2O और H2O दो जल के अणु मिलते हैं बच्चों, और यहाँ से बच्चों अमोनिया का निष्कासन होता है, ये अमोनिया का निष्कासन। तो बच्चों यहाँ पर अमोनिया का निष्कासन होता है, ये NH3। बच्चों अमोनिया निष्कासित होके NH3 बच्चों यहाँ से निष्कासित हो जाता है, NH3 अमोनिया निष्कासित हो जाता है। और बच्चों अम्लीय माध्यम है यहाँ पर, तो बात करें यहाँ पर क्या होता है, CH3 COH। तो बच्चों ये अम्लीय माध्यम उपस्थित होता है यहाँ पर। तो अम्लीय माध्यम उपस्थित होने के कारण ये जो प्रोटॉन है बच्चों यहाँ पर, अब जैसे बात करें तो एक कार्बन पे 2 OH समूह स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ पर ये अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन इस पे एक OH पे जाके अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर है बच्चों, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज घनत्व क्या है बच्चों, ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव आवेश घनत्व ज़्यादा होता है बच्चों यहाँ पर। तो इसके कारण ये प्रोटॉन यहाँ इसकी तरफ आकर्षित होता है और इस प्रकार संरचना बनाता है CH3 COH और बच्चों यहाँ पर OH और H।
तो बच्चों यहाँ पॉजिटिव आ जाता है। अब बच्चों ये यहाँ पर अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ से जल के अणु निकल जाता है, जल का अणु निष्कासित हो जाता है। बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये जल का अणु यहाँ से निष्कासित हो जाता है, यहाँ H2 निकल जाता है। और H2 निकलने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H2 निकलने के बाद यहाँ पर इसके बाद अगर आगे की बात करें तो CH3COH और बच्चों यहाँ पर कैसा आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर CHH यहाँ पर भी लगा होता है और एक H यहाँ लगा होता है, एक H यहाँ पर एक H लगा होता है। तो बच्चों यहाँ धनावेश आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके पास जो लोन पेयर होता है, ये क्या करता है, अपना इसको यहाँ पर डोनेट कर देता है और एक डबल बॉन्ड बना देता है बच्चों। तो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है और यहाँ से प्रोटॉन निष्कासित हो जाता है बच्चों, प्रोटॉन निकल जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, CH3COH, या बच्चों हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। या फिर बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि एक CH3COH, तो एक कार्बन, या तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि एक कार्बन पर 2 H अस्थायी होते हैं। तो यहाँ से बच्चों जल का अणु निष्कासित हो जाता है, और हमारे पास क्या बनता है बच्चों, हमारे पास बनता है एसिटाल्डिहाइड। या तो हम बच्चों ये भी कह सकते हैं कि एक सी कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका 2 H में से एक का प्रोटोनेशन हो जाता है, प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिसके कारण यहाँ से जल निष्कासित हो जाता है बच्चों। और जल के निष्कासन से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर धनावेश आ जाता है और इस धनावेश पे इसका लोन पेयर यहाँ पर डोनेट हो जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर साझा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन युग्म में साझा होने से यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है और हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमें एसिटाल्डिहाइड। तो बच्चों हमने यहाँ पर इसकी क्रियाविधि समझी, इसकी क्या क्रियाविधि है, ये हमने यहाँ पर क्रियाविधि समझी बच्चों, क्रियाविधि। जो हमने यहाँ पर इसकी क्रियाविधि समझी। तो आशा करते हैं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।